नमस्कार दोस्तों। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही है कि वो बंगाल में सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को किसी भी हाल में लागू होने नहीं देगी। इसके लिए उसे अपनी जानी सैक्रिफाइस क्यों नहीं करनी पड़े, क्योंकि ये लोगों के बेसिक अधिकार छीन लेगी। बंगाल के उत्तर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है सिर्फ लोकसभा में 2 सीट पाने के लिए जो है सीए को अभी लेके आ रहा है, जबकि ये कानून 2019 में ही पास हो गया था। सीए लागू होगा तो उसके बाद जो है एनआरसी भी लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सीए का कानून आपको मालूम नहीं है कितना खतरनाक है, कि एक बार आप अप्लाई कर देते हैं वहाँ पे सिटीजनशिप के लिए, तो आप जो रिफ्यूजी घोषित कर दिए जाते हैं, घुसपैठी घोषित कर दिए जाते हैं। आप भले ही देश के नागरिक क्यों न हो। ये एक तरीका है, गेम खेल रहा है सरकार, जिसके तहत आपका जो है अधिकार छीन लेगा। इसमें गारंटी नहीं है कि आपको सिटीजनशिप नागरिकता दी जाएगी। और जैसे ही आप रिफ्यूजी घोषित कर दिए जाते हैं, तो आपका जो है प्रॉपर्टी आपसे छीन लिया जाएगा, और जो सरकारी स्कीम का जो आप फायदा ले रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा संविधान की तरफ से आपको जो है बेसिक ह्यूमन राइट मिला हुआ है वो आपसे छीन लेगा। इसलिए इसको अप्लाई करने से पहले कम से कम 1000 बार सोचें। यूनाइटेड नेशन भी कहता है कि जो रिफ्यूजी है उसको जो है वहाँ से हटाना नहीं चाहिए, जो जिस देश में बसा हुआ है। ये बेसिक ह्यूमन राइट है। किसी तरह का इंसानियत भी नहीं है कि आप जो है धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता दे रहे हैं। सीएए जब लागू हो जाएगा तो उसके बाद फिर देश में एनआरसी लागू हो जाएगा, और जब एनआरसी लागू होगा तो फिर जो है आपको जो अपना नागरिकता प्रूव करना होगा। फिर उस केस में जो है आपको अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा आपको अपनी नागरिकता दिखाने के लिए। जबकि मुश्किल से बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास उनके पिताजी की नागरिकता होगी, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता होता है कि हमारे पिताजी का डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसलिए आप लोग इससे सावधान रहिए। जो लोग नागरिकता पे खुशी मना रहे हैं, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि ये इतना खतरनाक है कि ये आपको जो है रिफ्यूजी घोषित कर देगा, और आपकी प्रॉपर्टी, घर और जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो अधिकार मिला है ये भी आपको खत्म हो जाएगा, और जो है आपको घुसपैठी साबित कर दिया जाएगा। और घुसपैठी को मालूम है कि क्या होगा, फिर वो डिटेंशन कैंप में चले जाएगा। सीए एक साजिश है आदमी का नागरिकता छीनने का। साथ ही उन्होंने 2019 का असम एनआरसी का हवाला दिया, जिसमें लगभग 13,000 बंगाली हिंदू को जो है एनआरसी लिस्ट में नहीं लाया है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे कितने लोग जो सुसाइड कर लिए इसी वजह से कि उसका नाम एनआरसी में नहीं है। और जो लोग एनआरसी में नहीं, तो उन लोग को जो है सीए के लिए अप्लाई करने के लिए कह रहा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए, उसके थ्रू उन लोग को नागरिकता देने की बात कही जा रही है। मगर ये गारंटी नहीं कि नागरिकता दी जाएगी या नहीं, और जिसको नहीं दिया जाएगा तो उसको डायरेक्ट जो सरकार डिटेंशन कैंप में भेजेगा। और आपको मालूम है कि डिटेंशन कैंप क्या है, एक तरह से जेल है जहाँ पे आपको जिंदगी भर खत्म करना पड़ेगा, और आपके जो आने वाले जो बच्चे हैं वो भी वहीं खत्म हो जाएंगे। आपको मालूम है कि केंद्र सरकार ने 11 मार्च से पूरे देश में सीए लागू कर दिया, जिसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देश के 6 नॉन मुस्लिम धर्म के लोग, जिसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये 6 धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी।